हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी अड्डा। आप सभी का स्वागत है आज के मैं इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग इकॉनमी का अपडेटेड जो वर्जन है एकदम रीसेंट PT 365 का वो कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द कोट ऑफ द डे। तो टुडेज कोट इज एबिलिटीज नॉट यूटिलाइज्ड आर एबिलिटीज वेस्टेड। प्लीज ट्राई टू यूटिलाइज योर एबिलिटीज बाय फुलेस्ट। विद दिस इंसाइटफुल कोट स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट न्यूज़ दैट इज़ मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। तो ये जो है अनाउंस हुआ है लेटेस्ट बजट में। 5 ईयर मिशन है इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉटन फार्मिंग एंड प्रमोट एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन वैराइटीज़। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का मिशन है विद लैंड विद द गवर्नमेंट 5F विजन। 5F क्या है? फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, टू फैशन, टू फॉरेन। एंड स्टेपल कॉटन फाइबर होता है। ये इज़ एन इंडिविजुअल कॉटन फाइबर बेस्ड ऑन दी लेंथ ऑफ स्टेपल कॉटन क्लासिफाइड वेरी शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग एंड एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल। एक्स्ट्रा लॉन्ग जो है इसका लेंथ होता है लगभग 34 mm 35 mm के आसपास होता है। ऐसे ऊपर ही होगा, मतलब इट इज़ प्रीमियम कॉटन वैरायटी होती है कंट्रीब्यूटिंग 4% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन। मेजर ELS प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है ये कर्नाटका एंड तमिलनाडु, तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश है। कॉटन को वाइट गोल्ड भी बोलते हैं। सॉफ्ट फ्लफी स्टेपल फाइबर है दैट ग्रोन इन अ बॉल प्रोडक्टिव केस अराउंड इट्स सीड एंड इट इज़ अ श्रब सेमी जीरोफाइटिक नेटिव है टू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द अमेरिका, अफ्रीका, इजिप्ट एंड इंडिया. India is reportedly the only country which grows all 4 types of cotton. And climate and soil रिक्वायरमेंट देखेंगे तो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, एटलीस्ट 210 फॉस्ट फ्री डेज एंड 150 से 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल हो. Warm days of cool nights with large diurnal variations during the period of fruiting or conducive to good ball and fiber development. Soil में cotton जो है semi tolerant to salinity and sensitive to water logging and thus prefers light well drained soil capable of retaining the moisture. It is grown in well-drained deep alluvial soil in the north and black clayey soils of varying depth in central region and black and mixed black red soil in the south region. India's cotton industry in the world जो है creates the largest cotton area globally is around 40%. Production of the second largest cotton producer is 23.83% and export में small share of global cotton export है around 6%. Consumption of second largest cotton consumers है 22.24%. India's cotton industry in the world. अदर मेजर स्टेप्स टेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन सेक्टर देखें तो MSP फॉर कॉटन है डिक्लेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फॉर मीडियम एंड लॉन्ग स्टेपल फेयर एवरेज क्वालिटी वैराइटीज़. ब्रांडिंग ऑफ इंडियन कॉटन है दैट इज ब्रांड कस्तूरी कॉटन इनिशिएट इंडिया लॉन्च टू अटेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग इंडिया आत्मनिर्भर एंड वोकल फॉर लोकल इन द फील्ड ऑफ कॉटन. मोबाइल ऐप कॉट LI, a farmer friendly app to increase the awareness about MSP of cotton. मखाना न्यूज़ में था यूनियन बजट 2025-26 अनाउंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मखाना बोर्ड इन बिहार. मखाना जो है इसको फॉक्सनट बोलते हैं. इज एन इम्पॉर्टेंट एक्वेटिक फ्लावरिंग क्रॉप. इट इज़ ऑल्सो referred to as the black diamond due to its dark outer layer and is a plant of tropical and subtropical climate. It is considered as a native of Southeast Asia and China. It is grown in stagnant perennial water bodies like ponds, land depressions, oxbows, lakes, swamps, ditches, water depth of 4 to 6 feet. It is being recognized as the superfood due to its rich
protein and fiber, antioxidant, anti-inflammatory properties. It also contains essential minerals like manganese, potassium and phosphorus. Preferred climatic condition of Makhana: temperature 22.35 degree centigrade, relative humidity is 50% to 90%, annual rainfall is 100 centimeter to 250 centimeter, and soil में smooth loamy soils is there. मेजर प्रोड्यूसिंग रीजन जो है डोमेस्टिक में इट इज़ बिहार, 90% ऑफ द इंडिया मखाना प्रोडक्शन बिहार में होता है. एंड मखाना हैज़ रिकॉग्नाइज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, दरभंगा और मुजफ्फरपुर. 2012 में मिथिला मखाना जो है को जीआई टैग भी दिया गया था. इसके अलावा वेस्ट बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा, आसाम में भी प्रोड्यूस होता है. इंटरनेशनली नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, जापान ये सब भी बनाता है. पाम ऑयल का जो शेयर है इंडिया टोटल ईटेबल ऑयल जो है ये 30% से नीचे आ गया है फर्स्ट टाइम ओवर अ डिकेड. एंड इट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ अफ्रीकन ऑयल पाम ट्री, एंड इट इज़ अ ट्रॉपिकल प्लांट दैट थ्राइव्स इन स्टेबल वार्म क्लाइमेट्स. नेटिव टू अफ्रीका है और करेंटली इंडोनेशिया एंड मलेशिया मेक्स 85% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई. सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन जो है तो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए फॉर मिनिमम ऑफ 80 days. सनलाइट रिक्वायर्स 4 to 6 hours ऑफ ब्राइट सनलाइट डेली. एंड ह्यूमिडिटी में हाई ह्यूमिडिटी लेवल चाहिए, अराउंड 75 से 100% तक रहे. रेनफॉल जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, एनुअल रेनफॉल 2500 से 4000 mm तक है. एंड पाम ऑयल प्रोडक्शन इंडिया जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला जो है मिला के 90% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ये 3 स्टेट बना कर देते हैं. एंड इट इज़ इंडिया लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ द पाम ऑयल इन द वर्ल्ड है. एंड मेनली फ्रॉम इंडोनेशिया, मलेशिया एंड थाईलैंड से मंगाते हैं. लिक्विडिटी डेफिसिट RBI conducted liquidity injection to address the near 15-year low deficit through OMs, open market operations. तो banking liquidity refers to the reserves provided by a central bank to the banking system, and banking liquidity is equal to net borrowing under the liquidity adjustment facility minus excess reserves maintained by the banks. Liquidity deficit क्या होती है? when banking system is a net borrower from the reserve bank, and that system demand is positive, opposite to the liquidity surplus. Relation with the currency in circulation क्या है? higher currency in circulation reduces banks reserves and lowers the liquidity, and while a lower currency in circulation increases the reserves and boosts the liquidity. फैक्टर्स लीडिंग टू लिक्विडिटी डिफिसिट, तो एक तो टैक्स आउटफ्लोज है, 3 trillion इन एडवांस टैक्सेस रिड्यूस द सिस्टम लिक्विडिटी. दूसरा JITSN फर्स्ट ट्रांजिशन है, शॉर्टन फंड फ्लोट्स इन द बैंक ड्यू टू द क्विकर गवर्नमेंट फंड ट्रांसफर. फॉरेक्स मार्केट में FII सेल आउट है, कैपिटल आउटफ्लो, टाइटन द लिक्विडिटी. एंड RBI US डॉलर सेल्स हैं, एंड फेस्टिव विड्रॉल हैं लाइक ड्यूरिंग दिवाली, क्रिसमस, महाकुंभ. इम्पैक्ट ऑफ लिक्विडिटी डिफिसिट क्या था? तो हायर बारोइंग कॉस्ट हो जाती है, एंड जो पॉलिसी ट्रांसमिशन डिले है, रिवर्स रिसेंट रेपो कट हैड मिनिमल रेट इम्पैक्ट ड्यू टू द टाइट लिक्विडिटी. क्रेडिट क्रंच रहता है, लेंडिंग टाइटन हो जाती है, एंड मार्केट वोलेटिलिटी होती है, कॉन्फिडेंस तो शेक हो जाता है. इक्वलाइजेशन लेवी से रिलेटेड न्यूज़ है, जो इक्वलाइजेशन लेवी है ऑन ऑनलाइन एड्स हैज सीज्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 से. तो इट इज़ इंट्रोड्यूस इन फाइनेंस एक्ट 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था. डायरेक्ट टैक्स था द टारगेट्स इनकम फ्रॉम डिजिटल ट्रांजैक्शन बाई फॉरेन ई-कॉमर्स कंपनीज इन इंडिया. एंड 2020 में फाइनेंस एक्ट था एक्सटेंडेड टू दी ई-कॉमर्स सप्लाई एंड सर्विसेज ऑल्सो. रीज़न क्या था इम्पोज करने के लिए? फेयर कंपटीशन बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल फर्म्स के लिए, टैक्सिंग डिजिटल जायंट्स विथ फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया, प्रिवेंटिंग टैक्स अवॉइडेंस,
and boosting revenue, especially the post-COVID digital growth. प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, तो RBI ने इशू किया है PSL गाइडलाइंस, 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होगा। लोन लिमिट इन्हेंसमेंट, तो एजुकेशन में अप टू 25 लाख रुपए का लोन लिमिट इन्हेंसमेंट है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर 8 करोड़ पर बरोवर्स रहेगा। रिन्यूएबल एनर्जी में 35 करोड़ फॉर पावर एंड पब्लिक यूटिलिटीज़ है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स टारगेट जो है इसमें टोटल PSL टारगेट 60% एंड माइक्रो फाइनेंस इंटरप्राइजेज 7.5% है एंड वी का सेक्शन लीड 12% है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। एंड वी का सेक्शन एक्सटेंडेड ट्रांसजेंडर, डिस्ट्रेस बारोवर, आर्टिसंस, SG मेंबर्स, माइनॉरिटीज, वुमेन्स। एडिशनल चेंजेस जो किए गए हैं इसमें जो है को लेंडिंग के लिए एलिजिबल है NBFCs, गोल्ड बैक NBFCs लोन एक्सक्लूड फ्रॉम सिक्योरिटाइजेशन, ट्रेडिंग टू प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट इज अलाउड एंड इंटरबैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट and direct assignments are key instruments used for banking to manage liquidity and transfer credit risk. Deposit insurance, government may raise deposit insurance beyond 5 lakhs to protect depositors, especially the small ones, against the bank failure. It applies separately to deposits in different banks. करंट कवर जो है 5 लाख पर डिपॉजिटर पर बैंक है अक्रॉस ऑल अकाउंट्स टाइप्स, दैट इज सेविंग, फिक्स्ड टू करंट या रिकरिंग अकाउंट हो। बैंक कवर्ड जो है मैंडेटरी फॉर ऑल कॉमर्शियल बैंक्स, फॉरेन बैंक ब्रांचेज इन इंडिया, लोकल एरिया ब्रांचेस, रीजनल रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक, बट एक्सक्लूड दी लैंड डेवलपमेंट बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इंश्योर्ड अमाउंट में जो बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, जो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है 1962 में इस्टेब्लिश किया गया था। इंडिया वाज द सेकंड कंट्री आफ्टर US in 1933 in the world to provide such provisions. It is wholly owned subsidiary of RBI है, मुंबई में हेड ऑफिस है। PFRDA रेगुलेशन 2025, तो ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द UPS अंडर द NPS नेशनल पेंशन स्कीम, ये इसके लिए 2025 का प्रोविजन डिटेल फ्रेमवर्क लाया गया है। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है ये बैलेंसिंग द गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी एंड एम्प्लॉय बेनिफिट। इट कंबाइंस द बेस्ट ऑफ बोथ UPS एंड NPS। जो डिफाइंड बेनिफिट था ओल्ड पेंशन स्कीम का और कॉन्ट्रीब्यूटरी सिस्टम था नेशनल पेंशन स्कीम का, दोनों को मर्ज कर दिया गया है। द UPS कॉन्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर जो है तो इंडिविजुअल कॉर्पस प्राण अकाउंट के थ्रू, तो एम्प्लॉय का 10% ऑफ द बेसिक पे प्लस DNS अनाउंस जो होगा, बेसिक पे और DA का मिला के 10% वो कटेगा एंड गवर्नमेंट जो है मैचिंग 10% टू प्राण की डालेगी एंड पूल कॉर्पस होगा कॉमन फंड फॉर ऑल UPS सब्सक्राइबर्स। गवर्नमेंट एक्स्ट्रा 8.5% बेसिक पे प्लस DA कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। टोटल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इससे 18.5% हो जाएगा एंड पेंशन पे आउट्स जो है वो डिपेंडेंट ऑन मार्केट रिटर्न्स प्राइमरली फ्रॉम गवर्नमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट्स। की हाईलाइट क्या है रेगुलेशन का, रूरल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। एप्लीकेबिलिटी जो है एग्जिस्टिंग NPS एम्प्लॉय एज ऑफ 1 अप्रैल 2025 हो जाएगा। रिक्रूट्स ज्वाइनिंग ऑन एंड आफ्टर 1 अप्रैल 2025, रिटायर्ड NPS एम्प्लॉय जो रिटायर्ड ऑन मार्च 31 2025 और दे आर लीगली वेडेड स्पाउस, दे आर ऑल्सो एलिजिबल। सर्विस ड्यूरेशन एलिजिबिलिटी फॉर UPS जो है तो सुपर एनुएशन जो है इट इज़ अवेलेबल आफ्टर 10 years ऑफ सर्विस and payable from the retired date. Voluntary retirement, it requires 25 years of service. Payout starts from the national superannuation date. And exclusion पे no benefit for removed, dismissed or resigned employees. And proportionate payout है if service is 10 to 25 years, a reduced pension is provided. इन्वेस्टमेंट एंड फंड मैनेजमेंट,
तो इंडिविजुअल कॉर्पस में एम्प्लॉय कैन चूज इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स एंड पेंशन फंड्स। पूल कॉर्पस के जो है ये मैनेज बाय द गवर्नमेंट अप्रूव्ड पेंशन फंड्स विच इज ऑडिटेड एनुअली। PFRDA है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, एस्टेब्लिश थ्रू द रिजोल्यूशन बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2003 एंड स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया था बाद में PFRDA एक्ट 2013 के द्वारा। Objectives to promote old age income security by establishing, developing and regulating pension fund to protect the interest of the subscriber of pension and related matters। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करता है, चेयरपर्सन होता है और नॉट मोर देन 6 मेंबर्स होंगे अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विथ एक्सपर्टाइज इन द इकोनॉमिक फाइनेंस एंड लॉ, एटलीस्ट वन होगा फ्रॉम ईच। और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर इनिशिएटिव्स जो है ये अटल पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम, वात्सल्य, ये सारी चीज़ें हैं। रैशनलाइजेशन ऑफ कस्टम टैरिफ स्ट्रक्चर, तो 2025 में प्रपोज किया गया कस्टम टैरिफ स्ट्रक्चर को रैशनलाइज करने के लिए ग्लोबल ट्रेड वॉर। तो की चेंजेस क्या है? अनाउंस्ड इन सेंट्रल टैरिफ, रिड्यूस्ड द टोटल नंबर ऑफ कस्टम टैरिफ रेट टू 8 इंक्लूडिंग दी 0 रेट फ्रॉम 15 अर्लियर। टोटल 8 रेट है अब। प्रपोज टू लेवी नॉट मोर देन 1 सेस और सरचार्ज। तो ट्रेड वॉर क्या होता है? पहले टूल्स ऑफ ट्रेड वॉर कैन बी टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर्स, इंपोर्ट कोटाज एंड करेंसी मैनिपुलेशंस। तो जो ट्रेड वॉर है आर दी इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट इन्वॉल्विंग द टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर दैट कैन डिसरप्ट द ग्लोबल सप्लाई चेन, रेज कॉस्ट, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड US रेसिप्रोकल टैरिफ इम्पोज करने के लिए बोला है सेवरल कंट्रीज में। इट रिफर्स टू दी ट्रेड पॉलिसी वेयर अ कंट्रीज टैरिफ ऑन इम्पोर्ट्स आर मैच्ड बाय द टैरिफ इम्पोज बाय अनदर कंट्री ऑन इट्स एक्सपोर्ट। स्टेट फॉर ट्रेड अप्रोच टू ट्रेड है। MSME ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव, तो मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने लॉन्च किया इसको, इनिशिएटिव उन्नति रैम्प। एंड जो टीम इनिशिएटिव है इसका एम है टू एम्पावर MSME बाई प्रोवाइडिंग एक्सेस टू डिजिटल कॉमर्स थ्रू ONDC। 2026-27 तक के लिए है। 5 लाख जो है 50% MSME को टारगेट करेगा, 50% विल बी दी वुमेन ओन्ड। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन है। एलिजिबिलिटी में जिनका उद्यम रजिस्ट्रेशन है वो एलिजिबल होंगी। एंड मीडियम इंटरप्राइजेज आर नॉट एलिजिबल फॉर मोस्ट बेनिफिट्स। स्मॉल एंड माइक्रो एंड स्मॉल ही अधिकतर के लिए। रैम्प जो है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग दी MSME प्रोडक्टिविटी। वर्ल्ड बैंक के द्वारा सपोर्ट है सेंट्रल सेक्टर स्कीम में मिनिस्ट्री ऑफ MSME की 5 साल के लिए। एंड ऑब्जेक्टिव्स टू इम्प्रूव द एक्सेस टू MSME टू मार्केट, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। MSME से रिलेटेड अदर डेवलपमेंट देखेंगे तो डिजिटल फुटप्रिंट बेस्ड लेंडिंग है फॉर MSME। एंड इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया एक न्यू क्रेडिट असेसमेंट मॉडल that leverage the digitally fetched and variable data available for to ecosystem to improve financial inclusion, reduce reliance on traditional credit sources। फिर स्वावलंबिनी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट का है इन कोलैबोरेशन विद नीति आयोग। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम स्वावलंबिनी एम्पावर फीमेल स्टूडेंट इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट विद एंटरप्रेन्योरल स्किल्स, रिसोर्स एंड मेंटरशिप इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेसेस डेवलपमेंट। फिर DXH है, रिसेंटली DXH में डिजिटल एक्सेलेंस फॉर ग्रोथ एंड एंटरप्राइज इनिशिएटिव है विच इज़ लॉन्च्ड बाय द CEO ऑफ नीति आयोग। इट इज स्पीयरहेडेड बाय द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री with the support of Niti Frontier Tech Hub and All India Council for Technological Education AITCT, empowering India's MSMEs to become resilient, competitive and digitally enabled by leveraging digital technologies and sector-specific strategies.
स्वायत्त इनिशिएटिव है, स्वायत्त इनिशिएटिव ऑन ग्लोबल ई मार्केट प्लेस celebrated 6 years of transformative impact. GEM is an online platform offering end-to-end solution for procurement of common use goods and services by government buyers. About स्वायत्त स्कीम देखेंगे तो it is launched in 2019 on GEM and it stands for startup women and youth advantages through e-transactions. Objective is to invigorating the participation of women-led enterprises and youth in public procurement. AI for partnership micro-lending modules. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship launched the AI for Entrepreneurship micro-lending module, and it is launched in the collaboration of National Skill Development Corporation and Intel India. Purpose to simplify AI concept and encourage the entrepreneurship thinking. Empower 1 lakh youth by 2025 by equipping them with essential skills. फिर कुछ मेजर एंड माइनर मिनरल्स है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने क्लासीफाई किया है बैरिटर्स, फेल्सपार, मीका एंड क्वार्ट्स को फ्रॉम माइनर टू मेजर हो गए यहाँ पे। इट इज़ बेस्ड ऑन दी इंटरमिनिस्ट्रियल कमेटी बाई डॉक्टर वी के सारस्वत एंड द क्वार्ट्स, फेल्सपार एंड मीका आर फाउंड इन द पेगमेटाइट rocks which also contain the essential critical minerals like beryl, lithium, niobium, tantalum, molybdenum, tin, titan and tungsten. जो बेरिटे है, it is often occurred in concentration and vein filling in the limestone and dolostone along with the antimony, cobalt, copper, lead, manganese, silver. It has extensive industrial application in oil and gas drilling, electronics, TV screen, rubber, glass, ceramics, paints, radiation shielding and medical applications में। क्लासिफिकेशन जो होता है मेजर माइनर का, ये एज पर डी MMDR एक्ट 1957 होता है। माइनर जो होते हैं बिल्डिंग स्टोन, ग्रेवल एंड ऑर्डनरी क्ले, ऑर्डनरी सैंड अदर दैन द सैंड यूज्ड फॉर प्रिस्क्राइब्ड पर्पस होते हैं, and any other material which central government may declare minor. Major may include all mineral that are often non-minor, coal, iron, zinc, limestone, etc. Framework और governance क्या है? तो legal framework for mineral regulation, उसमें MMDR Act 1957 है। Primary law governing of mining sector है except for petroleum and natural gas। मिनरल कंसेशन रूल 1960 है, ये एक्सेप्ट फॉर एटॉमिक एंड माइनर मिनरल के अलावा सब पे लागू होता है। रूल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड मिनरल रेगुलेशन, सेक्शन 15 ऑफ दी MMDR 57 गिव्स स्टेट गवर्नमेंट टू पावर मेक रूल्स फॉर माइनर मिनरल, जो होता है स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। एंड डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने थ्रू अमेंडमेंट इन दी MMDR एक्ट 2015 में अमेंडमेंट लाया था, उसमें प्रोविजन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ DMF इन ऑल डिस्ट्रिक्ट affected by mining बोला था। established as a non-profit trust and to work for the interest and benefit of persons of that area, and also responsibility to implement प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, and under this 70% of the fund should go for higher priority include drinking water supply, environmental preservation, and 30% of the other priority sectors like physical infrastructure, irrigation and energy. National waterway construction of jetties, terminals regulation of 2025. The Inland Waterway Authority of India issued the National Waterway Regulation 2025. Key provisions क्या हैं? To aim to attract private investment, streamline the process and promote the efficient use of India's waterway. Scope क्या? Entities wishing for develop and operate terminals on national waterway must obtain a no objection certificate. Inland Waterway Authority of India
will develop a portal to enhance the efficiency and transparency for ease of doing business. Developer responsibilities में terminal developers are also responsible for technical design and contribution. State of inland क्या नाम है waterway, navigable water में 14,500 किलोमीटर ऑफ रिवर कैनाल्स एंड बैक वाटर्स हैं. ट्रेड कंपेरिजन में इंडिया जो है, इंडिया ओनली 33.5% ऑफ ट्रेड मूव्स थ्रू वाटरवेज होते हैं कंपेयर टू 47% ऑफ चाइना एंड 40% इन यूरोप एंड 35% इन बांग्लादेश. इनिशिएटिव क्या है? इंडियन वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1986 में इस्टेब्लिश की गई थी. जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट 2014 में लाया गया है. ये नेशनल वाटर वे वाराणसी से हल्दिया तक के लिए विद वर्ल्ड बैंक सपोर्ट. नेशनल वाटर वे एक्ट 2016 लाया गया. 111 वाटरवेज में डिक्लेयर किए गए. टनेज टैक्स स्कीम है in this budget for inland vessels and जलवाहक स्कीम है. aims to promote cost effective safe timely cargo delivery through waterways. जो waterways हैं टोटल 4,500 किलोमीटर का है. 15 स्टेट सर्व करते हैं. उसमें से जो ओरिजिनल मेन 6 हैं. नेशनल वाटरवे 1 जो है ये 1600 किलोमीटर का है. गंगा नदी पे हल्दिया टू इलाहाबाद तक के लिए है. एंड यूपी बिहार झारखंड वेस्ट बंगाल में जाएगा, थ्रू जाएगा. नेशनल हाईवे ब्रह्मपुत्रा पे है, दुबरी टू सादिया. एंड असम वेस्ट बंगाल अरुणाचल मेघालय कवर करेगा 891 किलोमीटर का. एंड नेशनल वाटरवे 3 जो है ये वेस्ट कैनाल है 205 किलोमीटर कोल्लम टू केरला का, कोल्लम टू कोट्टापुरम. 4 जो है ये गोदावरी पे है. गोदावरी कृष्णा कैनाल जो हैं उस पे. एंड ये कानीकाड़ा टू पुंडुचेरी है तक के लिए 1000 प्लस है. तमिलनाडु आंध्रा यूटी ऑफ पुंडुचेरी में. वाटरवे 5 जो है ये ब्राह्मणी डेल्टा कैनाल्स है. तो गोविंदखाली टू तलचर है ये 600 किलोमीटर के आसपास उड़ीसा वेस्ट बंगाल में. 6 है बराक में लाखीपुर टू भांगा, सबसे छोटा ही है, लगभग 121 किलोमीटर तक के लिए असम मिजोरम मणिपुर त्रिपुरा कवर करेगा. अर्बन चैलेंज फंड तो ये अनाउंस किया गया इस बजट में. ये 1 लाख करोड़ का फंड बनाया जाएगा टू इनकरेज द स्टेट टू थिंक इनोवेटिवली टुवर्ड्स अटेनिंग सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन. फंड इज टू इम्प्लीमेंट द प्रपोजल ऑफ सिटीज एज ग्रोथ हब, क्रिएटिव डेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज, वाटर एंड सैनिटेशन. फाइनेंशियल मैकेनिज्म में द फंड विल फाइनेंस अप टू 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ बैंकेबल प्रोजेक्ट विथ स्टिपुलेशन दैट एटलीस्ट 50% ऑफ द कॉस्ट इज फंडेड फ्रॉम बॉन्ड्स, बैंक लोन्स एंड PPPs. अर्बनाइजेशन देखेंगे इंडिया में तो 2011 सेंसस के हिसाब से एन अर्बन यूनिट इन इंडिया इज रिफर टू दी ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट दैट हैव बीन डिफाइंड एज स्टेटस ऑफ अर्बन लाइक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी, कंटोनमेंट बोर्ड, नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी, टाउन पंचायत, नगर पालिका. इनको स्टैट्यूटरी टाउन बोला जाएगा. एंड फर्दर दी स्टैट्यूटरी टाउन्स विद द पॉपुलेशन ऑफ 1 करोड़ एंड अबव कैटेगराइज्ड एज सिटीज़. इसके अलावा ऑल अदर प्लेसेस विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया लाइक मिनिमम पॉपुलेशन 5,000 पर्सन, 75% above male men are working on non-agricultural pursuit and population density at least 400 person per square kilometer हो. अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है 2011 में 31% हो गई, 2001 में 27% था. विथ 2.76% पर ईयर की रेट से इंक्रीज हो रही है. एंड अर्बन प्लानिंग जो है स्टेट सब्जेक्ट होता है एज पर द शेड्यूल. की इनिशिएटिव
उसमें बिल्डिंग रूरल एंड प्रॉस्पेरिटी रिजिलियंस प्रोग्राम है, बजट में अनाउंस किया गया है फॉर लॉन्च इन पार्टनरशिप विद स्टेट्स टू एड्रेस द अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर एंड इसमें स्किलिंग इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी में फोकस करेंगे। दूसरा है ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क है, पब्लिक सेक्टर बैंक विल क्रिएट दिस फ्रेमवर्क। दूसरा रूरल एंड सेल्फ हेल्प क्रेडिट नीड्स एंड मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस है, 6 साल का मिशन बनाया गया है। दूध और मसूर पर ज़्यादा फोकस है। क्लाइमेट रेजिलियंट सीड्स का डेवलपमेंट करना है, हायर प्रोटीन कंटेंट होना चाहिए उसमें, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज वगैरह इम्प्रूव करना है। नाफेड और NCCF विल प्रोक्योर दीज 3 पल्सेस फ्रॉम द रजिस्टर्ड फार्मर्स। ई-नैम प्लेटफॉर्म जो है विद द एडिशन ऑफ 10 न्यू कम्युनिटीज़ किया गया है लाइक ड्रैगन फ्रूट्स, चिकपी फ्लावर एक्सेट्रा। अभी ई-नैम प्लेटफॉर्म में 231 जो है कम्युनिटीज़ आ गई हैं। ये पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, 2016 में लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा। इज़ नॉट अ पैरेलल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बट लिवरेजेस द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टिंग APMCs एंड APMC जो होती हैं स्टेट APMC एक्ट्स के द्वारा गवर्न होती है एनेक्टेड अंडर द एग्रीकल्चर मार्केट प्रोड्यूस मार्केट रेगुलेशन ऑफ 1963। इंडिया का टोबैको एक्सपोर्ट डबल हो गया है और लास्ट 4 ईयर्स। तो इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना एंड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है आफ्टर ब्राज़ील ऑफ टोबैको। गुजरात जो है मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है, 45% टोटल कल्टीवेबल एरिया था, 30% ऑफ प्रोडक्शन यहीं से होता है। फेवरेबल कंडीशन जो 20 से 25 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। रेनफॉल जो एटलीस्ट 500 mm हो एंड सैंडी और सैंडी लोन सॉइल हो। फिर गम अरेबिका या केशिया गम जिसको बोलते हैं, स्मगलिंग ऑफ गम अरेबिया हो रहा है इन द सूडान इज इम्पैक्टिंग द ग्लोबल सप्लाई चेन। सूडान प्रोड्यूसेस 80% ऑफ द गम अरेबिका, इट इज ड्राइड वाटर सोल्यूबल एक्सुडेट ऑब्टेन फ्रॉम द एकेशिया ट्री है। इट ग्रोड अफ्रीका साहिल रीजन जिसको गम बेल्ट भी बोलते हैं एंड कंपोजिशन में पॉलीसैकेराइड्स एंड इट्स कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं विच हाइड्रोलिसिस यील्ड्स अरेबिनोज, गैलेक्टोज, रैमनोज एंड ग्लूकोरोनिक एसिड यूज्ड एज द इमल्सिफायर, स्टेबलाइजर एंड थिकनर इन द फूड इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक्स, पेंटिंग, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फन फार्मा। इट इज आइडियल फंक्शनल डाइटरी फाइबर इंग्रेडिएंट इन दी फूड गम अरेबिका। फिर न्यू हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड्स फॉर GI टैग राइस है। तो कमिटमेंट किया गया है इन दी कस्टम टैरिफ एक्ट ऑफ 1975 इंट्रोड्यूस किया गया टू प्रोवाइड हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड फॉर GI रिकॉग्नाइज्ड राइस वैराइटीज़। डेफिनेशन जो है तो इट इज़ अ ग्लोबल प्रोडक्ट क्लासिफाइड system developed by the World Customs Organization and it assigns a specific 6-digit code for varying classification and commodities. Countries are allowed to add longer codes to the first 6 digits for further classification. It is governed by the International Convention for Harmonized Commodity Description and Coding System and it is made up of member countries and oversees the harmonized सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम। वाइड स्प्रेड ऑप्शन है 98% क्लासिफाई 98% अनलिमिटेड। ये वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो है WCO बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, 1952 में बना था एज अ कस्टम कोऑपरेशन काउंसिल। इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है तो इनहेंस इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। एक्सक्लूसिवली कस्टम मैटर्स पे फोकस करता है। 186 कस्टम एडमिनिस्ट्रेशंस इसमें मेंबर है, इंक्लूडिंग इंडिया भी मेंबर है। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स RBI पब्लिश करता है इसको और इसका बेस ईयर मार्च 2018 है, सेमी एनुअली पब्लिश होता है मार्च में और सितंबर में। तो पैरामीटर्स है इसमें पेमेंट इनेबलर्स कितने हैं, डिमांड साइड फैक्टर्स, सप्लाई साइड फैक्टर्स,
पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर परफॉर्मेंस एंड कस्टमर सेंट्रलिटी, इसके बेसिस पे DPI निकाला जाता है। कैप्चर्स द एक्सटेंट ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम है। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स रिसेंटली are seeing limited investor interest due to lower yields. These are the debt instruments issued by Union government to raise money for environmentally green projects, environmentally green projects that encourage energy efficiency and climate resilience and values and improve the natural ecosystem biodiversity with lower yield है इसमें। FEMA 1999 इट रिप्लेसेस दी FER 1970 था, उसको रिप्लेस किया था। इट फैसिलिटेट्स एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट, प्रमोट ऑर्डरली फॉरेक्स मार्केट डेवलपमेंट। इट अप्लाइज अक्रॉस इंडिया एंड एंटिटीज अब्रॉड। एंड डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट ED जो है इसको इन्वेस्टिगेट करती है इसके वायलेशन को। स्टैगफ्लेशन US में रिटर्न हो रहा है। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ विथ हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड राइजिंग इन्फ्लेशन होता है इसमें। एंड often triggered by the supply side shocks like oil प्राइस इंक्रीज हो गया। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, सेबी ने प्रपोज किया न्यू रूल्स टू रिटेल एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग फ्रेमवर्क। एंड इसमें क्या कैटेगराइजेशन ऑफ एल्गोरिथम है वाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स पे। वाइट बॉक्स में द लॉजिक इज डिस्क्लोज्ड एंड रेप्लिकेबल, और ब्लैक बॉक्स में लॉजिक अननोन रहेगा एल्गोरिथम का एंड रेप्लिकेबल नहीं रहेगा। इसलिए ट्रेडिंग लिमिट फॉर रिटेल ट्रेडर्स में फिक्स किया गया है। रिटेल ट्रेडर मस्ट फॉलो एक्सचेंज सेट लिमिट्स। फिर री इंश्योरेंस, तो वैल्यूएटिक्स हैज बिकम द फर्स्ट प्राइवेट फर्म टू रिसीव IRDAI's NOD to commerce reinsurance business in India. And recently public sector General Insurance Corporation is the only reinsurance company operating in India. Reinsurance is a risk management practice where insurance companies transfer a portion of their risk to another insurance company. And FDI limit हाइक की गई इंश्योरेंस सेक्टर में, ये अभी 100% हो गया है फॉर कंपनीज इन्वेस्टिंग इन टाइप प्रीमियम इन इंडिया। 100% कर दिया गया, पहले 74 था। गोल्ड प्राइस सर्च की है, ऑल टाइम हाई हो गई है। 24 करोड़ ग्रोथ सर्च टू 1 लाख पर 10 ग्राम्स। इसका क्या कारण रहा, तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं लाइक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, US फेडरल रेट कट्स की वजह से हुआ वीकनिंग ऑफ द US डॉलर एंड सेंट्रल बैंक एक्यूमुलेशन है स्पेशली इन एशिया। एंड गोल्ड रिजर्व देखेंगे इंडिया में तो बिहार में सबसे ज़्यादा है, फॉलोड बाय राजस्थान और कर्नाटका। एंड मेटल कंटेंट के हिसाब से कर्नाटका में फर्स्ट है। एंड वर्ल्ड में मेजर होल्डर्स जो है US है, फॉलोड बाई जर्मनी एंड इटली। एक्सपोर्टर जर्मनी सबसे ज़्यादा है, फॉलोड बाई US और स्विट्जरलैंड। इंडिया इज वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड आफ्टर चाइना। अप्रॉक्सीमेटली 85% जो है उसमें से इम्पोर्ट होता है। इनहेंस सर्टिफिकेशन ऑफ ओरिजिन ECU 2.0 सिस्टम, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो DGFT है इसने अनाउंस किया है इसको। इट इज़ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है इज अ डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रेड टू सर्टिफाई दैट goods being exported is originated in a specific country. As per the new rule, importer will now be required to submit a proof of origin as against the certificate of origin to preferential rate of duty in terms of trade agreements. Initiatives to modernize India's maritime sector. तो पोर्ट ऑफ शिपिंग ने काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं। पहला है वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस इंडिया के मेजर पोर्ट्स में। सागर अंकलन है दैट इवेल्यूएट्स मेजर माइनर पोर्ट्स अंडर दी लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। एंड भारत ग्लोबल पोर्ट कंसोर्टियम है लॉजिस्टिक सप्लाई चेन्स। मैत्री लोगो है मास्टर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड रेगुलेटरी इंटरफेस
that streamline trades and reduces bureaucracy. Sagarmala startup है on innovation initiative. S2I2 लॉन्च किया गया है नेशनल सागरमाला एपेक्स कमेटी टू बूस्ट आउटलेट डेवलपमेंट. It aims to empowering startups working in areas such as green shipping, smart ports, maritime logistics, shipbuilding technology, and sustainable coastal development. It will accelerate the rise research, innovation, startup entrepreneurship. It will offer funding, mentorship, industry partnership to nurture the cutting-edge solutions. Samarth Center for Development of Telematics launches Samarth, a cutting-edge incubation program for telecommunication and IT sectors. और Samarth देखेंगे, it aims to encourage the development of sustainable and scalable business models that offer access to cutting-edge resources and helps the startup bridge the gap from ideation and commercialization. Implementation partner with Software Technology Parks of India (STPI) under the MITI. Naksha, Ministry of Rural Development to launch pilot projects, that is National Geospatial Knowledge Based Land Survey of Urban Habitation Naksha. So it is announced in 2024 as part of the DILRMP. Aim is to create and update the land record in urban areas and to ensure the reliable documentation of land ownership. Coverage है 1 year pilot program है of 152 urban local bodies across 26 states and 3 UTs. टेक्निकल पार्टनर में सर्वे ऑफ इंडिया है. एंड टू एंड वेब GIS प्लेटफॉर्म विल बी डेवलप्ड बाय द मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट बोर्ड. कोऑर्डिनेशन इज दी स्टेट लेवल कमेटी अंडर दी चीफ सेक्रेटरी करती है. महारत्ना स्टेटस, HAL बिकम 14 महारत्ना कंपनी. क्राइटेरिया क्या है महारत्ना बनने के लिए? पहले तो नवरत्ना स्टेटस पहले से मिला होना चाहिए. इसके अलावा एनुअल टर्नओवर जो है 25,000 करोड़ रुपए का होना चाहिए लास्ट 3 ईयर्स में. एनुअल नेटवर्थ 15,000 करोड़ रुपए की होनी चाहिए. नेट प्रॉफिट जो है 5,000 करोड़ का होना चाहिए. ग्लोबल प्रेजेंस हो एंड लिस्टेड इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज हो. ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, मध्य प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ कंट्री टू ब्रिंग अ डेडिकेटेड ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी. बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एंड रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल BRAC. तो BRAC जो है ने रिलीज़ किया है इंडिया बायो इकॉनमी रिपोर्ट 2025 एंड लॉन्च किया है इनिशिएटिव लाइक बायो सारथी मेंटरशिप इनिशिएटिव. ये सेटअप किया गया था बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन 2012 एंड इंडस्ट्री एकेडमी इंटरफेस बनाना है इसका काम. इसमें बायोनेस्ट स्कीम, बायोटेक्नोलॉजी इग्निशन सेंटर, सीड फंड एंड अमृत करंट चैलेंज, ये सब इसके इनिशिएटिव हैं. पोटास में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ आइडेंटिफाइड द पोटास रिजर्व इन द राजस्थान. पोटाश इज एन इम्प्योर कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम सॉल्ट. प्रिंसिपल ओर में इसमें सिल्वीनाइट है. यूजेज ऑफ पोटाश में एग्रीकल्चर 90% of potash is utilized as a fertilizer and making it one of the 3 main primary nutrients in agriculture, which are NPKs. Ideal nutrient ratio of optimal plant growth NPK होता है 4:2:1 होता है. Purification of water removes hardness of water and has antibacterial properties. Common type of potash fertilizer इसमें सल्फेट ऑफ पोटैश, म्यूरिनेट ऑफ पोटैश होता है. पोटैश derived from molasses. It is 100% indigenous fertilizer used by the nutrient-based subsidy scheme. Potash classified as a critical mineral under the MMDR Act of 2025. राजस्थान के पास सबसे ज़्यादा 89% वही है. इंडिया में 100% ऑफ पोटैश रिक्वायरमेंट थ्रू इम्पोर्ट्स. डिपॉजिट सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, लेकिन पूरा रिक्वायरमेंट इम्पोर्ट्स ही हो रहा है. एंड जो रोल ऑफ पोटेशियम इन क्रॉप डेवलपमेंट क्या क्या होते हैं? पोटेशियम इंक्रीजेज रेजिस्टेंस टू डिजीज एंड लो टेम्परेचर, इंक्रीजेज प्लांट विगर,
It involvement in the movement of nutrients through plants, and it is essential for sugar and starch formation, and known as the quality nutrient. It promotes healthy root systems. जो न्यूट्रिएंट सब्सिडी स्कीम है, फिक्स रेट ऑफ सब्सिडी मिलती है एज ऑन द रुपीज़ पर केजी बेसिस, अनाउंस फॉर NPK and S by government on annual semi-annual basis. It includes 28 grades of P and K fertilizers such as diammonium phosphate, monoammonium phosphate, murinate of potash, etc. Under this P and K sector is decontrolled, and fertilizer companies are allowed to fix MRP at a reasonable level, which is monitored by the government. Copper deposits. India secured 9,000 square kilometer block in Zambia to explore copper. It is listed as a critical mineral in India, and because of major industrial metal है because of high ductility, malleability, thermal and electrical conductivity and the resistance to corrosion. And natural ore of copper जो होता है कॉपर सल्फाइड ore होता है, such as chalcopyrite. Copper ore in India is mostly of low grade है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपर जो टॉप 3 स्टेट्स में है, रिजर्व में राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश एंड झारखंड. मेजर माइंस जो हैं इसमें सिंगभूम का जो कॉपर बेल्ट बिहार में है, खेतरी कॉपर बेल्ट है राजस्थान में. टॉप 3 कंट्री वी आर प्रोड्यूसर्स में चिली सबसे टॉप पे है, फिर DRC एंड पेरू है. LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तो इंडिया का इम्पोर्ट फ्रॉम US बढ़ा है. LNG का इट इज़ क्रिएटेड बाय ट्रांसफॉर्मिंग नेचुरल गैस into liquid gas by cooling it at -162 degrees centigrade. Since it is composed primarily of methane, 90% methane ही होता है. ये odorless, colorless, non-toxic, non-corrosive होती है. LNG produces 40% less CO2 than coal and 30% less than from oil. इंडिया जो 4th largest importer है globally LNG का, and गवर्नमेंट targets to raise natural gas share in energy mix to 15% by 2030. फिर ई श्रम का माइक्रो साइट्स ऑक्यूपेशन शॉर्टेज इंडेक्स है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च किया इसको. एंड ई श्रम माइक्रो साइट्स जो होती हैं साइट स्पेसिफिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सीमलेसली इंटीग्रेटेड विद द नेशनल ई श्रम डेटाबेस. पर्पस जो है जिसके लिए लाया गया है ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स, आइडेंटिफाई वर्कफोर्स डिमांड एंड सप्लाई गैप्स यूजिंग ILO मेथोडोलॉजी एंड PLFS डेटा, ट्रैक्स जॉब शॉर्टेजेस इन दी हाई डिमांड सेक्टर्स. नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, NCVET. ये हैज़ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस एज एन अवॉर्डिंग बॉडी. जो NISD है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस ऑटोनॉमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर है फॉर सोशल डिफेंस. एंड NCVT 2018 में स्टैब्लिश किया गया था एज रेगुलेटरी बॉडी फॉर टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग सेक्टर, एंड इट वॉज फॉर्म्ड बाई सबज्यूमिंग द फंक्शंस ऑफ erstwhile नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी एंड नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, दोनों को मिक्स कर दिया गया है. मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर में है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एंड एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग. देन ये कुछ रिपोर्ट्स हैं हम इसके बारे में.
अब ना